हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश लव। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, वंस अगेन आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू विद ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग गाइज। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को लेके आया हूँ गाइज। तो हाउ कैन यू very easily you can improve your reading skill, your communication skill, and you can also improve your grammatical section as well as your vocabulary section guys। तो चलिए गाइज, एंड तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए गाइज, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज़ द हेडलाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस इट। तो इसकी जो हेडलाइन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो गाइज, हेडलाइन है 814 bodies found in Meerut in 4 years, only 57 identified। 814 बॉडीज का शव या डेड बॉडीज जैसे हम बोलते हैं शव। 814 शव फाउंड, मिले। फाइंड होता है प्रेजेंट में, और ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट में आ गया। इतने 814 शव मिले कहाँ? इन में मेरठ में 814 शव मिले। इन 4 ईयर्स, 4 सालों में। 4 सालों में मेरठ में 814 शव पाए गए या मिले, ठीक है। ओनली 57 आइडेंटिफाइड, जिनमें से ओनली केवल 57 आइडेंटिफाइड गाइस पहचाने गए, जिनमें से 57 शवों की पहचान कर ली गई है और बाकी की पहचान नहीं हो पाई गाइस, ठीक है। तो ये थी गाइस जिसकी हेडलाइन होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि आगे कह रहा है कि सिमिलर केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। वो कह रहा है कि सेम सिमिलर होता है इसी तरह के, या सिमिलर इस तरह के, सेम प्रकार के केसेस होता है मामले। रिपोर्टेड होता है सामने आना, इसी तरह के मामले सामने आए। फ्रॉम से, अदर होता है दूसरे, पार्ट्स होता है हिस्सों में से, ऑफ वेस्टर्न यूपी। सेम इसी तरह के मामले यूपी के दूसरे हिस्सों में भी सामने आए। तो इसका मतलब ये था गाइस, ठीक है। क्योंकि 814 शव पाए गए तो ओनली 75 आइडेंटिफाइड गाइस। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। In recent case, body of a woman was found with face half eaten, possibly by stray dogs। In recent case, वो कह रहा है कि हाल फिलहाल का जो केस है, इस केस में बॉडी, शव ऑफ ए वुमन, एक वुमन का शव वाज फाउंड, पाया गया। वाज फाउंड का पैसिव वॉइस में आ गया, वाज फाउंड। तो हाल फिलहाल के केस में, मामले में, एक वुमन का शव पाया गया विद फेस हाफ इटन। हाफ इटन होता है आधा खाया हुआ। इटन का ये थर्ड फॉर्म है, ईट एट इटन। तो इसका मतलब ये कंडीशन बता रही है उस शव की थर्ड फॉर्म, किसी एक्शन की थर्ड फॉर्म उसकी कंडीशन को बताती है। तो जैसे इसकी बॉडी की कंडीशन को बता रही है थर्ड फॉर्म की, खाया हुआ। फेस हाफ इटन, चेहरा आधा खाया हुआ। पॉसिबली, संभावना यह है कि बाय स्टे डॉग्स। स्टे होता है गाइस आवारा, डॉग्स होते हैं कुत्ते। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये आवारा कुत्तों के द्वारा आधे फेस को, आधे चेहरे को खाया गया है गाइस, ठीक है। जो बॉडी हाल फिलहाल में मिली है गाइस, ठीक है। द बॉडी ऑफ ए वीमन in her mid-30s was recovered from a canal in Meerut on Friday, perhaps yet another case of an unidentified body found in the city and its adjoining areas। तो क्या मतलब हुआ गाइस? वो कह रहा है कि द बॉडी ऑफ ए वीमन, एक महिला का शव, इन हर मिड-30s, इन हर मिड-30s का मतलब अपनी 30 लगभग 30 साल की एज में, 30 या 35 ईयर की एज में जिसकी एज थी उस महिला की, वाज रिकवर्ड होता है, पाई गई थी। बॉडी एक महिला की जिसकी उम्र 35 साल थी, और सॉरी 30 से 30 लेकर 35 साल के बीच में थी। वाज फाउंड, रिकवर्ड की गई थी, पर पाई गई थी। फ्रॉम ए कैनाल, एक नहर में से। कैनाल होता है नहर, एक कैनाल से। इन मेरठ में, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। परहैप्स, शायद। यट अनदर केस, परहैप्स होता है शायद, यट अनदर, एक और। यट अनदर का मतलब एक दूसरा, एक और। केस होता है मामला। ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड बॉडी, यानी कि एक और दूसरा मामला है अज्ञात शव फाउंड, मिलने का। फाउंड होता है पाया गया का, यानी कि ये एक दूसरा मामला है, यानी कि इससे पहले भी एक ऐसा शव पाया गया। तो कहने मतलब कि शायद ये एक दूसरा मामला है जिसमें एक अज्ञात शव पाया गया है इन द सिटी, शहर में,
एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया, शहर में या इसके एडजॉइनिंग होता है आसपास का एरिया होता है इलाका, आसपास के इलाके में। तो कहने का मतलब ये हो कि कहने का मतलब का ये हुआ कि शुक्रवार को मेरठ में एक नहर से लगभग 30 साल की एक महिला का शव बरामद किया गया, जो शायद शहर और उसके आसपास के इलाकों में अज्ञात शव मिलने का एक और मामला है। ये इसका गाइस ओवरऑल मतलब हुआ। नेक्स्ट वो कहता है कि गाइस SHO Basuma Santosh Kumar told TOI Times of India on Saturday। SHO स्टेशन ऑफिसर जो है गाइस बेसुमा संतोष, इस थाने का नाम होगा संतोष कुमार टोल्ड बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑन सैटरडे। तो SHO ने टाइम्स ऑफ इंडिया को शनिवार को बताया इट वॉज ओवर 50% डिकम्पोज एंड हर फेस वॉज हाफ इटन पॉसिबली बाय स्ट्रे डॉग्स। वो कह रहा है कि इट वॉज ओवर 50% डिकम्पोज, यानी कि जो बॉडी ये शव पाया गया महिला का, इट वॉज ओवर 50% यानी कि 50% से भी ज़्यादा डिकम्पोज होता है, सड़ जाना या सड़ चुकी थी। तो ये जो बॉडी थी तो ये 50% से भी ज़्यादा गल गई थी, सड़ गई थी, ठीक है। एंड हर फेस वाज हाफ इटन, एंड हर फेस और उसका चेहरा वाज था हाफ इटन, आधा खाया गया था, खाया जा चुका था। पॉसिबली संभावित बाय स्ट्रे डॉग, किसके द्वारा? बाय स्ट्रे डॉग होता है आवारा कुत्तों के द्वारा, और उसका चेहरा उसका चेहरा 50% से भी ज़्यादा सड़ चुका था, और आधे से ज़्यादा चेहरा जो तो गैस आवारा कुत्तों के द्वारा खाया गया था गैस, ठीक है। द बॉडी वॉज फाउंड आफ्टर द कैनाल वाटर लेवल टिप्ड। वो कह रहा है कि द बॉडी शव वॉज फाउंड बरामद किया गया था या पाया गया था, आफ्टर के बाद द कैनाल नहर वाटर नहर का पानी नहर वाटर लेवल नहर के पानी का जो स्तर था डिप्ट होता है कम हो जाना, यानी कि जब वो शव पाया गया था इसलिए मिला कि उस नहर के जो वाटर का लेवल है, नहर के जो पानी का स्तर है वो कम हो चुका था, इसलिए वो शव मिल गया गैस, ठीक है। क्योंकि बॉडी पहले पानी ज़्यादा था तो नज़र नहीं आई होगी, जैसे पानी वाटर लेवल कम हुआ तो बॉडी सामने आ गई थी। इट मे हैव कम फ्रॉम एल्सफेयर। वो कह रहा है कि इट मे हैव कम होता है कि मे हैव कम शायद कहीं और से, फ्रॉम एल्सफेयर आई होगी, बहकर आई होगी, तो शायद ये बॉडी कहीं और से बहकर आई होगी गैस, ठीक है। एल्सफेयर होता है कहीं और से, ओके गैस। द काज ऑफ डेथ मे बी असर्टन आफ्टर ए पोस्टमार्टम। वो करके द काज होता है कारण, ऑफ डेथ मौत का कारण, मे बी असर्टन सुनिश्चित किया जाएगा, शायद डेथ का कारण में शायद सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी कैसे पैसिव वॉइस है, मे बी असर्टन, ठीक है। ये असर्टन थर्ड फॉर्म आ गई बी के साथ, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है गैस। आफ्टर ए पोस्टमार्टम यानी कि जो मौत के कारण मौत की जो वजह है या मौत का कारण सुनिश्चित किया जाएगा, आफ्टर ए पोस्टमार्टम यानी कि जो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई गैस, ठीक है। नेक्स्ट है गैस, अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल, अकॉर्डिंग टू एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार, द टैली होता है संख्या, ऑफ बॉडीज यानी कि शवों की संख्या, फाउंड जो इनको पाया गया है इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन द पास्ट 4 ईयर इज 814। वो कह रहे हैं कि एक ऑफिसर के अनुसार द टैली ऐसी शव जो पाए गए हैं पिछले पास्ट 4 ईयर्स यानी कि पास्ट के 4 सालों में जो शव पाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है गैस? 814 है गैस, एक ऑफिसर ने ऐसा कहा है गैस, ठीक है। ऑफ विच जिनमें से, ऑफ विच का मतलब जिनमें से, पुलिस हैव आइडेंटिफाइड ओनली 57 सो फार, जिनमें से पुलिस हैव आइडेंटिफाइड पुलिस ने पहचान की है, ओनली केवल 57 सो फार होता है अब तक, जिनमें से पुलिस ने ओनली 57 शवों की ही पहचान कर ली है, किस आउट ऑफ 814 शवों में से सिर्फ 47 शवों की पहचान हो पाई है अब तक गैस, ठीक है, पुलिस ने ऐसा कहा है। डाटा रिसेंटली एक्सेस्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया शोज, डाटा उस यानी कि डाटा रिसेंटली हाल फिलहाल में गैस एक्सेस होता है पहुंच बनाना या पाया गया, बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो डाटा उन्हें मिला, शोज वो दिखाता है,
दिखाता है, क्या दिखाता है, मेडिकल पुलिस स्टेशन लिमिट स्टॉप विथ 303 कैडावर्स एंड ओनली 1 हैव बीन आइडेंटिफाइड। वो कह रहा है कि अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाटा दिया है कि कौन से कितने किस एरिया से कितने कितने शव मिले। तो वो कहता है कि जो मेडिकल पुलिस स्टेशन है, मेडिकल पुलिस स्टेशन के लिमिट्स होता है कि उसकी सीमा में, यानी कि मेडिकल पुलिस स्टेशन की सीमा में, सीमा टॉप्स सब टॉप्स होता है कि नंबर 1 पे है, उस मेडिकल पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में उसकी सीमा में सबसे ज़्यादा शव पाए गए। कितने, विद 303, 303 शव पाए गए। ठीक है। कदावर्स होता है गाइस बॉडीज, डेड बॉडीज, कदावर्स होता है बॉडीज, तो 303 डेड बॉडीज पाएगी। एंड ओनली 1 हैव बीन आइडेंटिफाइड, और उनमें से ओनली केवल 1, केवल एक, हैव बीन आइडेंटिफाइड गाइस, ये भी पैसिव वॉइस है। हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का पैसिव वॉइस है, तो यानी कि उनमें से केवल एक शव की पहचान की जा चुकी है अब तक। ठीक है गाइस। इट्स फॉलोड बाय दुराला 45, तो यानी कि इसके बाद, इट्स फॉलोड बाय मतलब इसके बाद, बाय दुराला का नंबर आता है जिसके बाद सेकंड नंबर पे, जिसमें 45 बॉडीज यानी कि 45 शव पाए गए। एंड रेलवे रोड 43, और जो रेलवे रोड है वहाँ से अब तक 4 सालों में 43 शव पाए जा चुके हैं। आगे कहता है कि इन मोस्ट केसेस, अधिकतर केसों में, इन मोस्ट केसेस अधिकतर मामलों में, केसेस होते हैं मामले, अधिकतर मामलों में ऑटोप्सी रिपोर्ट्स एट्रीब्यूटेड द काज ऑफ डेथ टू इलनेस। वो कह रहा है कि अधिकतर मामलों में ऑटोप्सी रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स है, एट्रीब्यूट होता है बताती है, एट्रीब्यूट होता है बताना, द काज कारण ऑफ डेथ मौत का कारण, यानी कि अधिकतर मामलों में जो मौत का कारण है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है टू इलनेस बीमार होना, यानी कि अधिकतर मामलों में बीमारी से मरे हैं। अधिकतर मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो बॉडीज शव पाए गए हैं वो ज़्यादातर बीमारी से ही मरे हैं गैस। ठीक है। ड्राउनिंग्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, और उनमें से ड्राउनिंग होता है डूबना, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, और डूबने से भी इनकी मौत होना रिपोर्टेड पाया गया है गैस। ठीक है, पाया गया है। ठीक है। ऐसा डूबने की एक सेकंड वजह भी पाई गई है कि उनकी मौत डूबने से भी कुछ की मौत हुई होगी गैस। ठीक है। सम मे हैव मेट ए वायलेंट एंड बीन डम्प्ड इन सेक्लूडेड लोकेशंस। वो कह रहा है कि सम मे हैव मेट, सम मे हैव उनमें से कुछ, सम मे हैव शायद कुछ शव मेट ए वायलेंट एंड, यानी कि उनका बड़ा हिंसक एंड होता है अंत होना, यानी कि उनमें से कुछ शवों को का मर्डर किया गया। तो इसका मतलब यह है कि उनका जो एंड था, अंत था, बड़ा भयानक था या बड़ा डरावना था या बड़ा हिंसक था गाइस। ठीक है। एंड हैव बीन डम्प्ड इन सेक्लूडेड लोकेशंस, एंड हैव बीन डम्प्ड, एंड हैव बीन डम्प्ड यानी कि वही फिर पैसिव वॉइस आ गया। बीन डम्प्ड होता है गाइस फेंके जाना, फेंक देना। इन सेक्लूडेड होता है गाइस एकांत, लोकेशंस जगह, और उनमें से उन अधिकतर शवों को एकांत जगह पे फेंक दिया गया है गैस। ठीक है। उनको मार के या मर्डर करके जैसे भी उनको एकांत जगह पे डंप कर दिया गया, यानी कि फेंक दिया गया। लास्ट मंथ द बॉडी ऑफ ए मैन, लास्ट मंथ बॉडी ऑफ ए मैन विदाउट इट्स हेड एंड ए लिम्ब वॉज फाउंड अंडर द कलवर्ट ऑफ ए ड्रेन इन दोराला। वो कह रहा है कि लास्ट मंथ पिछले महीने ए बॉडी ऑफ ए मैन, एक इंसान का, एक आदमी का शव, विदाउट इट्स हेड जो बिना सिर के था, सिर कटा हुआ था उसका, विदाउट इट्स हेड मतलब बिना सिर के, एंड ए लिम्ब और एक अंग, कोई भी एक अंग कटा हुआ था नहीं था उसके साथ, वाज फाउंड पाया गया, अंडर द कलवर्ट होता है, कलवर्ट होता है पुलिया, और अंडर होता है नीचे, एक पुलिया के नीचे से एक आदमी का सिर कटा और एक लिम्ब, एक अंग कटा हुआ शव पाया गया। ऑफ ए ड्रेन इन दोराला, यानी कि पुलिया के नीचे, किसकी पुलिया, एक ड्रेन होता है नाला, इन दोराला में एक नाला है, ड्रेन होता है नाला, और नाले की पुलिया, कलवर्ट होता है पुलिया, और अंडर होता है नीचे, उस पुलिया के नीचे सिर कटा हुआ और एक अंग कटा हुआ बॉडी एक आदमी की पाई गई। ठीक है, दोराला में। डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद, ए हाफ नेकेड बॉडी ऑफ ए वीमेन इन हर मिड 30s वॉज फाउंड इन ए पार्क। वगैरह के डेज लेटर कुछ दिनों बाद, ए हाफ नेकेड बॉडी, अर्ध नगन बॉडी शव, यानी कि अर्ध नगन बॉडी, अर्ध आधा नंगा गाइस। ठीक है, आधी नंगा बॉडी ऑफ ए वीमेन, एक औरत की अर्ध नगन शव, इन हर मिड 30, जो भी अपने लगभग 30 साल की एज में थी, 30 साल की एज में, वॉज फाउंड पाया गया
इन ए पार्क, एक पार्क में, ठीक है। एक पार्क में कुछ दिनों बाद एक अर्धनग्न महिला का शव जो अपने 30 साल और 35 साल के बीच में उसकी जिसकी एज थी बॉडी पार्क में पाई गई, ठीक है। बोथ आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, बोथ आर येट टू बी आइडेंटिफाइड का मतलब बोथ दोनों आर येट टू बी आइडेंटिफाइड पहचान की जानी है, अभी इनकी पहचान की जानी है, तो इसका मतलब पहचान नहीं हो पाई है गाइस, ठीक है। उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, तो यानी कि पहचान उनकी की जानी है। येट टू बी आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचान उनकी की जानी है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है गाइस। इन फरवरी में द नेकेड बॉडी ऑफ ए 30-year-old वीमन वॉज फाउंड इन ए सैक इन मेरठ करकोडा एरिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इन फरवरी में द नेकेड बॉडी, एक नग्न शरीर का, ठीक है, ऑफ ए 30-year वुमेन, 30 साल की औरत का एक नग्न बॉडी, नग्न शव, नग्न यानी कि नग्न अवस्था में, वाज फाउंड पाया गया इन ए सैक, सैक होता है गाइस एक बोरे में या एक थैले में, ठीक है। इन मेरठ करकोदा एरिया, मेरठ के करकोदा एरिया में एक थैले में 30 साल की उम्र की एक महिला का नग्न शरीर पाया गया, कब? फरवरी में गाइस, ठीक है। ए डे लेटर, एक दिन बाद ए चिलिंग वीडियो ऑफ ए मैन, ए डे लेटर एक दिन बाद, एक चिलिंग होता है गाइस रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो ऑफ ए मैन, एक आदमी का सामने आया। एक दिन बाद एक रोंगटे खड़े कर, चिलिंग वीडियो, चिलिंग मीन रोंगटे, वीडियो मीन वीडियो, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो ऑफ ए मैन, एक आदमी का सामने आया। येट टू बी ट्रेस, जिसे येट टू बी ट्रेस्ड होता है गाइस, जिसकी अभी पहचान तलाश की जानी है, यानी कि वीडियो सामने आया, अभी उस मामले का वीडियो सामने आया, तो अभी उस केस की तलाश की जानी है। येट टू बी ट्रेस्ड, अभी उसकी तलाश की जानी है। वाज सीन परपेटली फेरिंग द सैक ऑन हिज शोल्डर्स एंड लुकिंग फॉर ए प्लेस टू डंप इट, यानी कि एक दिन पहले एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो एक आदमी का सामने आया। येट टू बी ट्रेस्ड, जिसकी अभी तलाश की जानी है, यानी कि तलाश नहीं हो पाई है। वाज सीन, देखा गया, परपट्टी होता है कथित तौर पर, फेरिंग होता है लिए हुए, द सैक, बोरे को, सैक होता है बोरा, ऑन हिज शोल्डर, जो अपने शोल्डर होता है कंधों पर, जो अपने कंधे पर एक बोरे को डो रहा था, फेरिंग होता है लिए हुए था, ठीक है गाइस, ठीक है। सैक होता है बोरा, एंड लुकिंग फॉर, और तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, ए प्लेस, एक जगह को, टू डंप इट, उसे फेंकने के लिए, यानी कि एक ऐसा वीडियो सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला, जिस वीडियो की अभी तलाश की जानी है, जिसमें कथित तौर पर एक आदमी अपने कंधे पर एक बोरा लिए हुआ था और जिसमें एक डेड बॉडी थी, और जो वो तलाश कर रहा था एक ऐसे स्थान की जहां वो उस बॉडी को फेंक सके, डंप कर सकेगा, ठीक है। इन दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 में द हेडलेस बॉडी ऑफ ए वीमेन, हेडलेस होता है बिना सिर की, बॉडी होता है शव ऑफ ए वीमेन, एक औरत का, इन हर 20s, है ना। इन दिसंबर 2020 द हेडलेस बॉडी ऑफ ए वीमेन इन हर 20s, यानी कि एक बिना सिर की एक बॉडी इन हर 20s, यानी जिसकी एज लगभग 20 साल के आसपास थी, वॉज फाउंड, पाया गया, इन मेरठ लिसारी गेट लोकेलिटी, मेरठ के लिसारी गेट इलाके में, लोकेलिटी तो मोहल्ले में या इलाके में, एक शव 20 साल की औरत का पाया गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड इट वाज ए ऑनर किलिंग, और जो ये शव पाया गया गाइस, तो इन्वेस्टिगेशन, छानबीन, रिवील्ड होता है उजागर करना या सामने लाना, इट वाज एन ऑनर किलिंग, तो छानबीन ने ये बात सामने लाई इस मामले की कि इट वाज एन ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग होता है गाइस झूठी शान के लिए, या फैमिली के लोग क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं अपनी झूठी शान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जैसे सपोज करो गाइस किसी ने लव मैरिज कर ली, तो फैमिली को ये लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो गई है, तो अपनी उस झूठी शान को बचाने के लिए उसे बोला जाता है ऑनर किलिंग, अपनी झूठी शान के लिए किसी अपने उन फैमिली मेम्बर्स का, उनका मर्डर कर देना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑनर किलिंग, यानी कि परिवार के लोगों के द्वारा ही मर्डर किया जाना झूठी शान के लिए। इन जून, तो यानी कि जो ये बॉडी मिली है तो झूठी शान के लिए ऐसा पाया गया छानबीन में कि उनका मर्डर किया गया, ठीक है। इन जून दैट ईयर, उसी साल जून में, दैट ईयर में उसी साल जून में, ए म्यूटिलेटेड बॉडी ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड वीमन इन ए डिकम्पोज स्टेट वाज फाउंड इन ए ड्रेन इन कैंटोनमेंट एरिया। उसी साल, यानी कि ए म्यूटिलेटेड होता है शत विक्षत शव, यानी कि बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल खराब शव, यानी शत विक्षत हुआ, ठीक है। बॉडी होता है शव, ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड, यानी कि एक अज्ञात महिला का
शत विक्षत शव इसी साल जून में इन ए डीकम्पोज स्टेट, जो कि बिल्कुल गला सड़ा हुआ की स्थिति में था। डीकम्पोज स्टेट था, गले सड़े की स्थिति में होना। वाज फाउंड पाया गया इन ए ड्रेन, एक नाले में, इन कंटोनमेंट एरिया, कंटोनमेंट एरिया के एक नाले में एक महिला का शत विक्षत शव, जो कि अज्ञात महिला थी, है ना, जो बिल्कुल गड़ी सड़ी हुई स्थिति में था, तो पाया गया गैस। ठीक है। सच इंसिडेंट्स आर नॉट लिमिटेड टू मेरठ, यानी कि सच इस तरह के इंसिडेंट घटनाएं आज आर नॉट लिमिटेड टू मेरठ, तो यानी कि ये इस तरह की जो घटनाएं वो मेरठ तक ही सीमित नहीं है। लिमिटेड होता सीमित होना, मेरठ तक होना। ठीक है। सिमिलर केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी, तो सिमिलर इसी तरह के केसेस होता मामले हैव बीन रिपोर्टेड सामने आए हैं फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी, पश्चिम यूपी के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं गैस। सच एज शामली, जैसा कि शामली में वेयर, जहां बॉडीज शव ऑफ 2 वीमेन वर फाउंड इन मई 2020 नियर ए शुगर कैन फील्ड इन जगनपुरा फॉरेस्ट, यानी कि जैसा कि सेम केस का मिला शामली में वेयर बॉडीज, जहाँ शव ऑफ 2 वीमेन, 2 औरतों के शव वर फाउंड पाए गए इन मई में 2020 में 2020 में नियर ए शुगर कैन होता है गन्ना, फील्ड होता है खेत, इन जगनपुरा फॉरेस्ट, जगनपुरा फॉरेस्ट के में एक गन्ने के खेत में, शुगर कैन फील्ड होता है गन्ने के खेत में 2 औरतों के शव पाए गए मई 2020 में गए। ठीक है। द केस रिमेन्स अनरिजॉल्व, जो ये मामला था गैस रिमेन्स रहा, अनरिजॉल्व होता है जिसे हल नहीं किया जा सका, इस मामले को हल नहीं किया जा सका गैस। ठीक है। एसपी मेरठ पीयूष कुमार सेड, मेरठ के जो एसपी हैं पीयूष कुमार जी, उन्होंने ऐसा कहा। वी मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज़, वो कह रहा है कि वी मेंटेन, हम बनाए रखते हैं ए रिकॉर्ड बना के रखते हैं, यानी कि मामले को दर्ज करके रखते हैं, ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज़, अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती है जिनको क्लेम नहीं किया गया, या जो लावारिस शव होते हैं। अनक्लेम्ड बॉडी मतलब लावारिस बॉडी शव, अनक्लेम्ड लावारिस बॉडी शव, एंड यूजुअली wait for at least 72 hours for someone to come forward and then send for the last rites as per the rituals। वो कह रहा है कि we maintain record, हम रिकॉर्ड दर्ज मामले का एक रिकॉर्ड रखते हैं पूरे का, ऑफ अनक्लेम्ड बॉडी, यानी कि जिनकी पहचान नहीं की जा सके या जिनको जो लावारिस शव है उनका। ठीक है। एंड यूजुअली और जनरली प्राय क्या करते हैं हम, वेट, हम इंतज़ार करते हैं फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स, हम 72 घंटों का इंतज़ार करते हैं फॉर समवन, किसी के लिए, टू कम फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड होता आगे आना, कि कोई आगे आए और उन बॉडी को, लावारिस बॉडी को का क्लेम करेगी, कि उन्हें पहचान लेगा। ठीक है। एंड देन, और तब सेंड, और फिर तब भेज देते हैं फॉर द लास्ट रिचुअल, लास्ट रिचुअल होता है गाइस अंतिम संस्कार के लिए। हम 72 घंटे तक तो इंतज़ार करते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके कोई जानने वाले सामने आएँ, फॉरवर्ड मतलब सामने आना, और उस बॉडीज़ को ले जाए, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, हम भेज देते हैं उन बॉडीज़ को लास्ट रिचुअल, फॉर द लास्ट रिचुअल, अंतिम संस्कार के लिए, एज पर द रिचुअल्स, रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार जैसे होते हैं गाइस, उसके अनुसार से हम उनका अंतिम संस्कार के लिए बॉडीज़ को भेज देते हैं। कब? 72 आवर्स के बाद, 72 घंटों के बाद गाइस। ठीक है। जब तो गाइस ये थी न्यूज़ की क्लिपिंग, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो गाइस आप वोकैबुलरी सेक्शन को, ग्रामर सेक्शन को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए गाइस मेरे चैनल पर बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।